नमस्कार। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। कहते हैं कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, आपके हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमीन, आगे उम्मीदों का सारा आसमान बाकी है। जी हां, आज से करीबन ठीक 2 साल पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य सरकार का गठन हुआ था। ऐसे में जानना बहुत जरूरी है कि राज्य सरकार ने इन 2 सालों में विकास का कितना सफर तय किया है, किन उपलब्धियों को छुआ है। इन सभी विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ में बेहद ही खास मेहमान मौजूद है। मैं उनसे आपका परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से विधायक गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका इस हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार। दूरदर्शन के सुधी दर्शकों को अभिनंदन। जी सर, और सबसे बड़ी बात सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई हो। 2 साल का जो विकास का जो सफर है वो आपने तय किया है, सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब 2 साल का जो सफर तय किया है, इस सफर को किस तरीके से आप देखते हैं सर? आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जी राजस्थान की सरकार के 2 वर्ष निष्कर्ष के हैं, हर्ष के हैं, उत्कर्ष के हैं। जी। इन 2 सालों ने जनता में लोकतंत्र के प्रति विश्वास कायम करने का काम किया है, विकास के प्रति दृढ़ इच्छा प्रकट करने और लागू करवाने का काम किया है, एक ऐसे भविष्य के सपने देखने का और दिखलाने का काम किया है जिसमें राजस्थान की चहुमुखी उन्नति सुनिश्चित है। जी सर, अब से पहले भी कई सरकारों का गठन हुआ और हर एक सरकार ने 1 साल या 2 साल का अपना जो लेखा जोखा है वो दिया है। 2 साल का ये जो सफर है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, ये 2 साल का सफर अब तक की सरकारों के सफर से किस तरीके से अलग रहा है? आमतौर पर माना जा रहा है कि 2 साल के अंदर राजस्थान की सरकार ने जो काम किया है वो पिछली सरकार 5 साल के अंदर भी नहीं कर पाई। जी, मतलब पिछली सरकार ने जो 5 साल में जो नहीं कर पाई वो आपने 2 साल में कर दिया। 2 साल के अंदर कर दिया। आपने काम का जिक्र किया, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं जिनको आप बताना चाहेंगे? 2 सालों का जो विकास का सफर, आगे बढ़ता राजस्थान का जो नारा है उसको साकार कर रहा है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान के लिए जो आवश्यक था जी, वो ये था कि राजस्थान की दिशा क्या है, राजस्थान की दिशा क्या है और उस दिशा के ऊपर आगे बढ़ने के लिए दृष्टि क्या है। जी, तो दूरदृष्टि और उसके प्रति पक्का इरादा जी, सबसे पहले राज्य सरकार ने भजनलाल जी के नेतृत्व में, जो राजस्थान हमेशा जल के लिए जूझता रहता था, उनमें स्थायी समाधान करने के लिए नदियों के जल का समझौता, जी, उसके लिए रामजल परियोजना और ऐसे सीमावर्ती जिले जहां पर जल के समझौतों से वहां का विकास सुनिश्चित हो सकता है, जी, उस दिशा में काम की शुरुआत हुई। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज थी कि जो प्रभु ने भगवान की कृपा से अच्छी बरसात के रूप में हमको 2 साल तक लगातार मिला। जी, जैसे पहले माना जाता था कि कांग्रेस और अकाल जुड़वा भाई हैं, जी, पहली बार ऐसे महसूस हुआ कि 2 साल लगातार इतनी अच्छी वृष्टि हुई कि बांध हमारे भरे हुए हैं। जी, और पानी की कहीं पर किल्लत महसूस नहीं हो रही है। यह है एक राज्य का आधारभूत ढांचा जिससे राज्य का विकास सुनिश्चित होता है। जी, और इसके बाद जो विषय आता है वो आता है आर्थिक प्रगति का। जी, भारत के अंदर कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है, ये तुलना का विषय नहीं है, ये अपनी बात कहने का विषय है जी, कि जहां पहले ही साल के अंदर राइजिंग राजस्थान के सपने के साथ बिल्कुल 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हों जी,
और 2 साल के अंदर 7 से 8 लाख रुपए के एमओयू धरातल के ऊपर आए हैं। बिल्कुल। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी राइजिंग राजस्थान का उद्घाटन कर रहे थे तो उन्होंने एक शब्द दिया जी। वो शब्द राजस्थान की धरती के स्वभाव से मेल खाता हुआ है जी। कि रिलायबल राजस्थान, बिल्कुल। यानी राजस्थान पर आप भरोसा कर सकते हैं। और भरोसे की गारंटी कौन ले रहे हैं? जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं जी। और भारत की जनता ने लगातार 3 बार जी उनमें विश्वास व्यक्त किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया सर। अब तक देखा हमने कि राजस्थान में जितनी सरकारें आई है, राइजिंग राजस्थान का आपने जिक्र किया, इस तरह के जो बड़े आयोजन होते थे वो चौथे या 5वें साल में जाकर होते थे। लेकिन जो ये सरकार बनी उसने आते ही सबसे पहले राइजिंग राजस्थान सबसे बड़े इवेंट के रूप में की। हाँ, जरूरत यही थी जी। आखिर में जाके जीवन भर आदमी पाप करे और आखिर में ये सोचे कि भगवान का नाम ले लूं। जी। ठीक है, शास्त्रों में उसका भी उद्धार होता है, लोग चुनाव में याद करवा सकते हैं कि हमने ऐसा किया। लेकिन अगर सचमुच हमारे विचारों के अंदर प्रदेश के प्रति निष्ठा है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा है, तो आधारभूत ढांचा पूत के पांव पालने में दिखते दिखते। जी बिल्कुल। तो उससे ये स्पष्ट हो गया कि राजस्थान की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में किस दिशा में काम करना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया सर। वक्त का एक दौर था जब इतने बड़े लेवल के जो इवेंट है वो हमारे सपने में भी नहीं आते थे, हम न्यूज़पेपर में पढ़ते थे। जैसे आईफा अवार्ड का अगर जिक्र करूं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जिक्र करूं, राजस्थान उन सब का बीड़ा उठा रहा है कि हम करेंगे। आगे से चलकर राजस्थान अब पूरे देश के सामने और पूरे विश्व के सामने आ रहा है कि इस तरह के आयोजन हम करने के लिए तैयार हैं। देखिए, राजस्थान का इतिहास ही ऐसा है। बिल्कुल। राजस्थान ने उस समय राष्ट्र के लिए स्वाभिमान पूर्वक जी सिर उठाने का काम किया है जब देश को उसकी जरूरत थी। बिल्कुल। इसी तरह से आज जब मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न राज्य आगे बढ़ने के लिए लगे हुए हैं तो राजस्थान अपनी भूमिका के अंदर पीछे नहीं रह सकता। बिल्कुल, यही हमने बिल्कुल राजस्थान का बिल्कुल बिल्कुल सर, राजस्थान का गौरवशाली इतिहास रहा है और वर्तमान जो है वो भी उतना ही गौरवशाली है। आपने 35 लाख करोड़ का जिक्र किया, एमओयू हुए। प्रवासी राजस्थानी दिवस का बहुत बड़ा सफल आयोजन अभी हाल ही में हुआ, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राजस्थान के प्रवासी लोगों ने जी भारत की अर्थव्यवस्था को बनाने का काम किया है। बिल्कुल। यहाँ के जुगल किशोर जी बिरला और घनश्याम दास जी बिरला जैसों ने यहां से लोटा लेकर कोलकाता जाकर जी भारत की अर्थव्यवस्था की नींव रखने का काम किया। हमारे यहां झुंझुनू जिले के चिड़ावा के रामकृष्ण जी डालमिया, बिल्कुल, जो बैंकों की स्थापना में, मीडिया की शुरुआत के अंदर जी जिन्होंने भारत में आर्थिक आधार देने का काम किया, और ऐसे कितने ही हैं, नेमानी, सोमानी, सिंघानिया, अड़ूकिया, पोद्दार, ये सब राजस्थान से निकले, राजस्थान की जड़ों को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। और केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं जी, हर दृष्टि से हवलदार के पद पर रहते हुए पीरू सिंह हवलदार ने परमवीर चक्र प्राप्त किया। बिल्कुल, भारत के लिए पहला रजत पदक ओलंपिक के अंदर लाने का काम हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी ने किया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत गौरव की बात तो है। जब भी कोई विषय आता है तो राजस्थान उसके लिए आगे आता है। बिल्कुल आगे रहता है। प्रवासी राजस्थानी जो राजस्थान के बाहर कई राज्यों में तो निवास करते हैं, कई देशों में निवास करते हैं। कई बार सर जो पिछली सरकारों में हमने देखा उनको याद नहीं किया गया, कर्मभूमि से मातृभूमि की तरफ लौटने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन इस सरकार ने मौका दिया कि आप कर्मभूमि से मातृभूमि की ओर आइए और मातृभूमि के लिए अपना कर्ज जो है उसे अदा कीजिए। देखिए, और उसमें काफी सफलतापूर्वक हमें परिणाम भी देखने को मिले। कई बार बीते दिनों की याद करना दुख देता है। जी, प्रवासी राजस्थानियों का, उद्योगपतियों का पहले भी सम्मेलन हो चुका है। जी, उस समय कांग्रेस से जुड़े हुए
हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री थे, जी लेकिन मैंने उस कार्यक्रम के अंदर सुना है जब हमारे यहाँ के उद्योगपति राजस्थान को ऐसे तीखे स्वरों में अपमानित कर रहे थे कि आपके यहाँ कौन आएगा, क्या है आपके पास में, जी यहां पर कोई कमाई नहीं होगी तो हम क्यों यहां पर एक पैसा लगाना चाहेंगे, ऐसे धमकी भरे अंदाज को भी हमने सुना है। जी और हमने अभी पिछले ही सप्ताह इस बात को भी सुना है जब अनिल अग्रवाल जैसे उद्योगपति कह रहे थे राजस्थान में कोई धन लगाएगा जी। तो वो धन न केवल सुरक्षित रहेगा बल्कि आगे बढ़ाने की गारंटी मेरी है। बिल्कुल, गारंटी भी उनकी है और उन्हीं ने ये कहा था कि हम राजस्थान को बहुत जल्दी दुबई जैसा बनाने वाले हैं। बिल्कुल। और बिल्कुल। राजस्थान का जो विकसित राजस्थान की जो परिकल्पना करी गई है वो बहुत जल्दी साकार देखिए, राजस्थान सिर्फ दुबई बढ़ने की तरफ नहीं है जी। राजस्थान के अंदर संस्कृति है, बिल्कुल राजस्थान के अंदर परंपरा है, राजस्थान के अंदर शौर्य है और साथ में प्रगति की तरफ बढ़ने की ललक है। बिल्कुल। अंधानुकरण नहीं है यहाँ बिल्कुल पर। सर, बिल्कुल। यहाँ पर यह नहीं हो सकता कि पूंजी की दौड़ के अंदर लोग अपने कर्तव्य भाव को भूल जाएं। इसीलिए राजस्थान राजस्थान है। बिल्कुल, धरती धोरारी है या धरती मरुधरारी है। कई सालों पहले सर ये कहा जाता था कि जो ये धोरों की धरती है यहाँ पे सूरज इतना तेज चमकता है सिवाय गर्मी में कुछ नहीं है। लेकिन वक्त बदला, आज वही राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में प्रथम है। इसीलिए और सोलर एनर्जी में सबसे ज्यादा आपने एमओयू का जिक्र किया, 35 लाख करोड़ में से करीबन 25 लाख करोड़ के एमओयू में जितना मैंने पढ़ा है कि सोलर एनर्जी में दुनिया के अंदर यह माना जा रहा है कि भगवान सूर्य का सबसे बड़ा आशीर्वाद जी अगर किसी धरती को है तो राजस्थान को है। बिल्कुल। तो जब सूर्य जिसके साथ हो बिल्कुल वहां अंधेरा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अंधेरा नहीं हो सकता और उसी का सुखद परिणाम है कि एक वक्त था जब हमें बिजली के लिए दूसरे राज्यों पे डिपेंड रहना पड़ता था। आज वक्त वही है, आज हम बिजली का उत्पादन करके दूसरे राज्यों को देने जितनी योग्यता हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल। और उसका जो श्रेय है जी वो इस सरकार को है, भजन लाल जी की सरकार को है। बिजली पैदा करने में बिजली की तरह से काम करना। अगर बिजली पैदा करने के अंदर आप पंखा झलने के हिसाब से काम करेंगे तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आज राजस्थान के जिलों में इतनी संपदा का भंडार मिला है, तेल से लेकर के धातुओं तक, बिल्कुल, कि आश्चर्य नहीं कि कभी विश्व के अंदर लोगों में यह ललक होगी कि एक बार राजस्थान की धरती का दर्शन किया जाए। बिल्कुल। तेल का आपने जिक्र किया, पश्चिमी राजस्थान जो जिसको अक्सर बंजर माना जाता था, आज वही वो तेल उगल रहा है जिसकी पूरी वैश्विक डिमांड है। पचपदरा रिफाइनरी का बहुत जल्दी कार्य शुरू होने वाला है। आपको क्या लगता है, रिफाइनरी जैसा उम्मीदों का एक नया सूरज है जो राजस्थान में जिसका जनवरी में उदय होने वाला है, उससे राजस्थान के परिदृश्य में क्या कुछ बदलाव आने वाला है? मैं देखिए आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं जी। और परिदृश्य के अंदर बदलाव का मतलब है उन्नति के सोपान की तरफ चढ़ते हुए कदम जी। और ये जो कदम है ये सिर्फ रिफाइनरी से जुड़े हुए नहीं है। बिल्कुल। हर जिले को एक काम से जोड़ा गया है। हर जिले के अंदर एक विशिष्ट प्रकार का कार्य, जनता एक जिला की एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। बिल्कुल। और इसका अर्थ है जो जनसंघ के जमाने से नारा लगता था, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम। हर हाथ को काम, बिल्कुल बिल्कुल सर। उसका जो परिकल्पना है उसको सही साकार हो रही है। सर, किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो युवा होते हैं। कहते हैं कि उठे राष्ट्र तेरे कंधों पर, बढ़े प्रगति के प्रांगण में। तो ये हम दावा तभी कर सकते हैं जब देश की युवा शक्ति सुदृढ़ हो, और युवा शक्ति को चाहिए रोजगार। रोजगार के लिए वो नौकरी की तैयारी करता है। राजस्थान में पिछले 2 सालों में जिस तरीके से युवाओं के जो सपने उनको साकार करने में जिस तरीके से पेपर लीक माफिया जो सक्रिय था, उसको किस तरीके से गिरोह को लगातार कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। युवाओं का जो विश्वास है वो बढ़ता जा रहा है सरकारी संस्थानों के प्रति। आप ये देखिए, कभी कोई परीक्षा होती ही नहीं थी जिसके लिए आश्वस्त हुआ जाए कि ये बिना पेपर लीक के हो जाएगी। करीबन 50% से ज्यादा परीक्षाओं के पेपर आउट हुए। और अभी 2 साल के अंदर जी एक भी पेपर आउट नहीं हुआ। बिल्कुल।
2 साल के अंदर सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए हैं। 2 साल के अंदर 1.5 लाख लोगों को, 2 साल के अंदर 2.5 लाख लोगों को निजी क्षेत्रों से नौकरी मिलने का रास्ता खुला है जी। सबसे बड़ी बात है कि अगर नौजवानी इस विश्वास के साथ दृढ़ संकल्पित है जी कि उसके बढ़ने वाले कदमों को कोई रोकने वाला नहीं है जी, तो उस जवानी को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और आज वह जवानी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर अपने मुकाम की तरफ बढ़ती हुई विश्व के सबसे युवा प्रदेश देश के रूप में, जी। युवा प्रदेश के रूप में यहाँ की जवानी नए संकल्पों की तरफ उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ रही है। जी, आगे बढ़ रही है। सर, अगर शरीर है तो कृषि जो है वो हमारे देश की आत्मा है। बात अगर राजस्थान की करी जाए तो राजस्थान में कृषि के क्षेत्र को लेकर लगातार न सिर्फ नवाचार हुए बल्कि किसानों को जो कुछ सहायता राशि दी जा रही है उसमें भी इजाफा किया गया है। चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे किसानों को उपकरण देने की बात हो, अलग अलग योजनाएं लाई जा रही है ताकि हमारे किसान मजबूत हो। देखिए, आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में एक मंत्र दिया और वो मंत्र सीधा था, किसानों की दोगुनी आय करना। जी। और संजोग से राजस्थान के अंदर जिन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला जी, उन्होंने खुद किसानी की हुई थी, उनका खुद निनाण किया हुआ था, जी। उनकी खुद बुआई की हुई थी, उनका खुद बाजरा कूटा हुआ था, जी। उनकी खुद लावणी की हुई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब किसान पुत्र, जब पशुपालक रहा हुआ व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ करके कुछ करना चाहता है तो उसकी गति को कौन रोक सकता है? जिसने जमीन पे काम किया हो वही जमीनी स्तर पर क्या कुछ समस्याएं आ सकती हैं उनको जान सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर, किसी भी देश की या राज्य की बात करूं, जो अर्थव्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी होती है वहां के उद्योग। पिछले 2 सालों में बात करी जाए औद्योगिक निवेश को लेकर, जो उद्यमी है वो काफी उत्साहित है। देखिए, उसका एक कारण है जी। पहले हम लोग जब भी नाम लेते थे तो शुरू करते थे अमेरिका, रूस, चीन, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस। आज चाहे आर्थिक दृष्टि से बात करें, चाहे सामरिक दृष्टि से बात करें, सबसे आगे बढ़े हुए 4 देशों में, 4 महाशक्तियों में जी। एक भारत है ही। बिल्कुल। तो वो जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है और कितनी जल्दी फासला तय किया हुआ है जी। हमारे लिए अचंभा नहीं होगा जबकि साल भर के अंदर भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति। बिल्कुल, हर भारतीय के लिए फक्र की बात है। जी बिल्कुल। सर, राज्य में जो कानून व्यवस्था की बात करी जाए, पहले एक जमाना था जब अपराधों के स्तर में राजस्थान टॉप 10 में था, टॉप 5 में था इवन कई अपराधों में, लेकिन पिछले 2 साल में जो कानून व्यवस्था जो सख्त हुई है, अपराधों पर जिस तरीके से अंकुश लगाया जा रहा है उसको किस तरीके से? देखिए, उसमें हम कई ऑपरेशन वज्रप्रभा चल रहा है, अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं हर हमको इस हिसाब से देखना होगा कि भारत सरकार की 11 प्रकार की नीतियां लागू करने में जी राजस्थान प्रथम है। बिल्कुल। और इसलिए जब अपराधों पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था के पालन और शांति की स्थापना की जब बात होती है तो पिछले 2 सालों के अंदर लगभग 20% अपराधों के अंदर कमी आई है। बिल्कुल। और यह कमी हम इससे नहीं समझ सकते कि कोई अखबार की कटिंग उठा करके कहे कि फलानी जगह ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ, फलानी जगह ये हुआ। उसको इससे समझना पड़ेगा कि आज राजस्थान के अंदर कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कोई भी अपराध करूं मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल। ये जो सबसे बड़ी चीज है, अपराध मेरी समझ में शुरू से ही होते रहे हैं जी। तभी आचार्य चाणक्य ने अपराधों पर नियंत्रण के बारे में लिखा है जी। लेकिन अपराध के प्रति सरकार की भावना क्या है वो सबसे बड़ी चीज है। जी। जीरो टॉलरेंस को लेकर, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के ऊपर भी जीरो टॉलरेंस जी, और भ्रष्टाचार के ऊपर भी लगातार और इसको पुलिस प्रशासन, जनता
यह मानती है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है। जी कोई अपराधी जाकर के किसी के पास शरण नहीं ले सकता। जी, यही सरकार की बिल्कुल खासियत यही कारण है कि जयपुर में जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर लगाए गए और भी स्पेशल ब्रांचेज में स्पेशल आईपीएस ऑफिसर को तैनात किया गया। देखिए, सरकार के ये प्रयोग हैं। जी सरकार अच्छे लोगों को सामने लाने की कोशिश करती है। मूल चीज ये कि सरकार चाहती क्या है? सरकार चाहती है कि अपराधों पर नियंत्रण होना चाहिए, जी। यानी अपराधियों को शरणगाह नहीं मिले। बिल्कुल और यह भजनलाल जी की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, बिल्कुल ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जी। उसको आगे बढ़ाने वाली नीति जी है। सर, सबसे बड़ी बात, आप जयपुर सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। जयपुर, राजधानी जयपुर की बात करी जाए तो लगातार वो सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। अभी हाल ही में जयपुर मेट्रो फेज 2 को मंजूरी मिली है। जो जयपुर मेट्रो है वो लगातार जयपुर की लाइफलाइन बनती जा रही है और राजस्थान का पूरा परिदृश्य बदल रही है जयपुर मेट्रो। देखिए, जिस समय जयपुर मेट्रो के पहले पेज की शुरुआत हुई, जी उस समय हो सकता था कि 2, 4, 5 साल तक उसको टाला जा सकता हो, बिल्कुल, क्योंकि किसी भी प्रकार का अध्ययन इस चीज की इजाजत नहीं देता था। लेकिन उत्साह के अंदर, विकास की दृष्टि से जो हुआ वो ठीक हुआ। और अब जो दूसरा फेज जाएगा सामने, जी। आप ये देखिएगा, ये जयपुर के अंदर आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करेगा। जी वही स्थिति होने वाली है जैसे आज दिल्ली के अंदर कोई जाना चाहे कहीं, जी। तो वो सोचता है कि मेट्रो जा रही है तो मेरे को क्यों दूसरा साधन देखना जी। चाहिए। यही चीज जयपुर में होने वाली है। जी सर, कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। महिला सशक्तिकरण बहुत जरूरी है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार सरकार कार्य कर रही है। हाँ, कर ही रही है। उसका कारण है कि महिला शक्ति के तरफ जी भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जी। भजनलाल जी की महिला शक्ति को आगे बढ़ाने की सुनिश्चित धारणा है। लखपति दीदी जो योजना है, लखपति दीदी, लगातार राजस्थान उसमें उज्ज्वला, आरक्षण, और हर समय, चाहे सुकन्या हो, चाहे किसी बच्चे के जन्म देने के साथ ही है, प्रसव काल के साथ है, इन सब के प्रति सरकार की एक ईमानदार नीति है। जी देश की आधी जनसंख्या, आधी जनता जब तक आगे नहीं बढ़ेगी, तब तक महालक्ष्मी, महासरस्वती, जी। महादुर्गा जी की आराधना पूरी ही नहीं पूरी होती ही नहीं है। होती। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जहां पर महिला सशक्त है, वह राष्ट्र के, प्रदेश के सशक्त होने की गारंटी है। बिल्कुल गारंटी है। सर, कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। जी। राजस्थान निरोगी राजस्थान की तरफ लगातार बढ़ता जा रहा है और आज से एक नई शुरुआत हुई है कि राजस्थान वासी पूरे देश में कहीं पर भी जाके फ्री में इलाज करवा सकते। पहले कुछ एक राज्यों में ही करवा सकते थे। जी जी जी। उसको लेकर जो स्वास्थ्य तंत्र जो सुदृढ़ हुआ है, उसको किस तरीके से देखिए, हमने दुनिया को मैसेज देके दिखाया है। जी कोविड के अंदर जब अमेरिका को दवाई देने का काम भारत कर रहा है और हम अपनी परंपरा को स्वीकार करके और उस महामारी से लड़ करके विजय प्राप्त कर सकते हैं, जी तो अन्य सभी विषयों के अंदर भारत निरोगी काया की तरफ बढ़ करके, और आप देखिएगा जैसे कि रामचरितमानस के अंदर आता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, जी। राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो धीरे धीरे हमारी सरकार ऐसी चीजों की तरफ आगे बढ़ेगी। आप देखिए, श्री अन्न का उपयोग ये क्यों है? बिल्कुल, बीमारियों को रोकने बीमारियों के को लिए। रोकने के लिए। बिल्कुल। तो धीरे धीरे हमारे अपने पाचन तंत्र में ऐसी चीजें शामिल होती चली जाएंगी कि एक बहुत बड़ी रोक लगेगी जी। और फिर इलाज की गारंटी। राजस्थान में अब तो मेडिकल टूरिज्म की तरफ राजस्थान हाँ, बढ़ता जा रहा है। बढ़ राजस्थान रहा में है। दवाइयों का प्रोडक्शन होने जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, एक और सबसे बड़ी बात, पर्यटन नीति जारी करी गई। पूरे वैश्विक स्तर की बात करी जाए तो राजस्थान के जो डेस्टिनेशन है पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में चल रहे हैं। इसीलिए जी। टॉप 10 में नहीं, जयपुर इस समय दुनिया का जी सबसे अच्छा शहर माना गया बिल्कुल। है। यूनेस्को की विश्व हेरिटेज सूची में भी। जी नहीं, नंबर 1 माना बिल्कुल, गया है। बिल्कुल सर। तो इसका कारण है
कि राजस्थान में एक तो सुख शांति, दूसरी चीज है यहां पर आगे बढ़ने का अवसर जी और तीसरी चीज है जागरूक सरकार। जी ये तीनों मिलकर के ऐसे राजस्थान का निर्माण करते हैं जहां कोई भी कभी भी आकर, आप देखिए राष्ट्राध्यक्ष लेवल के लोग हमारे यहां खुले में सड़कों से गुजर सकते हैं। जी। प्रधानमंत्री जी के साथ में राष्ट्रपति दूसरे देशों के चल सकते हैं। जी। तो उसको क्या कहेंगे, ये आसान है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। आज का जो युग है, डिजिटल क्रांति के युग में हम जी रहे हैं, टेक्नोलॉजी का जो दौर है, राजस्थान लगातार विश्व स्तर के हैकेथॉन करवा रहा है सर, डिजिटल हैकेथॉन अभी हाल ही में संपन्न हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि हम नवाचारों के साथ में, तकनीकी के साथ में आगे बढ़ना तकनीकी चाहते के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और आगे जाकर के हमको ये महसूस होगा कि राजस्थान में रिसर्च और उसके आधार पर प्रगति की इतनी ज्यादा गुंजाइश मिलेगी। आज भी दुनिया के अंदर बड़े बड़े स्थानों पर जो लोग नियुक्त हैं वहां सिर्फ भारतीय ही नहीं है, भारतीयों में राजस्थानी है। बिल्कुल राजस्थानी। तो यह जो राजस्थान की विशेषता है, इसको एक अनुकूल अवसर की जरूरत थी। बिल्कुल और बिल्कुल वो अनुकूल अवसर मिल गया जी और ऊपर से संरक्षण मिल गया। जी इधर एक अच्छी श्रेष्ठ सरकार जी और उधर श्रेष्ठ नेतृत्व, बिल्कुल, और ऊपर प्रभु का आशीर्वाद। कड़ी से कड़ी मिलके, तो कड़ी से कड़ी मिलती चली गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 2047 तक एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को विकसित बनाने का सपना देखा है, दूसरी ओर वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने 2047 तक राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने का सपना देखा है। क्या लगता है किस तरीके से सफर पूरा होगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 2047 तक भारत और राजस्थान को विकसित बनने के लिए इंतजार करना पड़े। जी, उससे पहले ही हम, जनता क्या करेगी? जी, क्या भारत की जनता अपने नेतृत्वकर्ताओं द्वारा किए जा रहे वायदों को पूरा करने के लिए केवल नीतियों का इंतजार करेगी कि अपनी तरफ से कुछ तेज चल के बताएगी? जी, तो जो हम 2047 का सपना देखते हैं, जी, वो निश्चित रूप से कुछ वर्षों पहले ही पूरा होगा। जी सर, अंतिम प्रश्न, एक धारणा और रहती है राजस्थान की जनता की, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, 2 सालों में जो विकास का सफर बीजेपी ने तय किया है, क्या लगता है धारणा जो राजस्थान की वो टूटने वाली है? देखिए, ये धारणा है जी, ये सत्यता नहीं है। बिल्कुल सर। क्या राजस्थान के अंदर कांग्रेस की लगातार सरकार नहीं रही है? बिल्कुल सर। क्या राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार नहीं रही है? जो नहीं जानते हैं वो इस वितंडावाद में फंसने की कोशिश करते हैं। भैरव सिंह जी 2 बार लगातार मुख्यमंत्री थे। बिल्कुल। तो कहाँ रिवाज है? बिल्कुल सर। रिवाज तो यह बनेगा जी, आगे आने वाले 20 सालों तक जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कायम रहने वाली है। बिल्कुल। तभी मिलकर 2047 तक का जो सपना देखा है विकसित राजस्थान का, वो सपना पूरा हो सकेगा। तो पूरा तभी होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आप स्टूडियो में पधारे और इतनी सरलता और सहजता के साथ में आपने अपने विचार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे भी बहुत खुशी हुई है और दूरदर्शन हमारे देश का प्रतिबिंब है। मैं आपको बहुत आभार व्यक्त जी सर, बहुत बहुत एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।